हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। एक बार एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, वैसे तो मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, वैसे तो मैंने कई सारे ग्रंथों का नॉलेज लिया है, फिर भी मुझे किसी ने बताया कि मैं आपसे और भी कुछ चीजें सीख सकता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि बैठिए। गुरुजी उसको सामने सीट पर बिठाते और अपने दूसरे शिष्य से चाय लाने के लिए कहते हैं। शिष्य कुछ ही देर में चाय की केतली और चाय के कप लेकर आते हैं। गुरुजी सबसे पहले खुद के कप में चाय भरते हैं, उसके बाद सामने वाले व्यक्ति के कप में चाय भरना शुरू करते हैं। जैसे ही गुरुजी का जब कप में चाय भरते हैं, कप आधा भर जाता है, पौना भर जाता है और पूरा भर जाता है कप। फिर भी गुरुजी चाय भरते ही जाते हैं। पूरा भर जाने के बाद कप में से जो चाय है प्लेट पर गिरती है और प्लेट से फर्श पर गिरने लगती है। इतने में सामने वाला जो व्यक्ति होता है वह कहता है कि गुरुजी, चाय फर्श पर गिर रही है, यह आप क्या कर रहे हैं? इतने में गुरुजी कहते हैं, जिस तरह से भरे हुए कप में और चाय नहीं भरी जा सकती, उसी तरह से भरे हुए माइंड में और नॉलेज नहीं भरा जा सकता। अगर सही में आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को खाली कर आइए। फ्रेंड्स, मैं भी आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यह सोचते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है अपनी ज़िंदगी में, चलो और भी कुछ वीडियोस देख लेते हैं, तो आप इन वीडियोस में कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। पर फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ नए और पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, तो आप हर एक दिन कुछ नया और कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एक बात कहीं पर पढ़ी थी कि कोई व्यक्ति, कोई बुक और कोई मूवी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती जब तक आप बदलना ना चाहो। कोई व्यक्ति, कोई बुक और कोई मूवी आपकी लाइफ नहीं बदल सकती जब तक आप बदलना ना चाहो। और अगर आप बदलना चाहो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ये 101% श्योर है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, जिससे कि आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें, अपनी लाइफ पर्सनालिटी में कुछ नया इम्प्रूवमेंट ला सकें। माय नेम इज मनीष लालवानी। आई एम इंग्लिश एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। फ्रेंड्स, मैं अपने हर एक स्टूडेंट और फ्रेंड से पूछता हूँ, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ में सफलता के लिए क्या है। तो मुझे जो आंसर्स मिलते हैं, कुछ स्टूडेंट और लोग बोलते हैं कि नॉलेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू गेट सक्सेस, नॉलेज जरूरी है। कुछ कहते हैं एजुकेशन, डिग्री जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं पैसा जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हार्डवर्क जरूरी है। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने नॉलेज लिया है, मुझे 3 साल हो गए हैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग करते करते और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब फ्रेंड्स, एक समय की बात है, 2 पार्टनर्स होते हैं जिनका जूते चप्पलों का बिजनेस होता है। जब उनका एक जगह बिजनेस नहीं चल पाता है तो वह दूसरे गांव और सिटी जाते हैं और अपना बिजनेस वहां पर करते हैं। तो जब एक दिन वह दूसरे गांव और सिटी जाते हैं, 2 दिन अपना सेटअप लगाते हैं। 2 दिन के बाद दोनों जने अपने घर पर फोन लगाते हैं और पहला व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर तो कोई व्यक्ति जूते चप्पल ही नहीं पहनता, हमारा बिजनेस यहाँ पर नहीं चलेगा, हमें कुछ समय के बाद वापस आना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति भी वहां से उसी टेलीफोन से फोन लगाता है और अपनी फैमिली मेंबर्स को कहता है कि यहाँ पर तो हमारा जो बिजनेस है वह खूब चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई व्यक्ति जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ यह बताना है कि जूते चप्पल होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो व्यक्ति होता है वह कुछ समय के बाद अपने घर आ जाता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है वह वहाँ के लोगों को समझाता है, बताता है और जूते चप्पल बेचता है। कुछ समय के बाद वह लखपति और उसके बाद वह करोड़पति बन जाता है। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट लोग वहां पर सेम थे,
सिचुएशन सेम थी, बिजनेस सेम था, पर दोनों व्यक्तियों का सोचने का जो नजरिया था वो अलग अलग था। पहले व्यक्ति ने सोचा कि यहाँ पर तो कोई व्यक्ति जूते चप्पल पहनता ही नहीं, हमारा बिजनेस यहाँ पर नहीं चलेगा। दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि यहाँ पर तो किसी के पैरों में जूते चप्पल ही नहीं है, यहाँ पर तो हमारा बिजनेस खूब चलेगा। आप मुझे बताएं, अगर हमारा ऐसा एटीट्यूड बन जाए कि हम हर चीज में पॉजिटिविटी निकालने लग जाएं, तो ऐसी कौन सी फील्ड होगी जिसमें हम सफल नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा अभी तक जो एटीट्यूड बना हुआ है वो किन रीजंस की वजह से बना हुआ है। जनरली जो हमारा एटीट्यूड बनता है वो 3 रीजंस की वजह से बनता है। पहला, इन्वायरमेंट, जैसा भी हमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, घर या हमारे आसपास के लोगों से एनवायरनमेंट मिलता है, उसकी वजह से हमारा एटीट्यूड बनना स्टार्ट होता है और बनता है। दूसरा, एजुकेशन, जहाँ पर भी आप जिस भी व्यक्ति से या जहाँ पर भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस में आप एजुकेशन लेते हैं, उसके बेस पर हमारा एटीट्यूड बनता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तीसरा, हमारी लाइफ में जिस तरह की घटनाएं होती हैं उसके एक्सपीरियंस के बेस पर हमारा एटीट्यूड बनता है। अगर अभी तक आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन चुका है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो 3 स्टेप्स फॉलो करके अपने एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं और लाइफ में हर एक वो चीज अचीव कर सकते हैं जो भी एक ग्रेट पर्सनालिटी ने अचीव की है। आप भी लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है और एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है।